चीन को चौतरफा घेरने के लिए भारत ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसे सुनकर ड्रैगन की रातों की नींद उड़ना लगभग तय है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। हिंद महासागर क्षेत्र भारत के लिए बेहद ही अहम इलाका है। ऐसे में इस क्षेत्र के देशों जिन्हें इंडियन ओशन रीजन यानी IOR के नाम से जाना जाता है, उनके साथ डिफेंस डील को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन अब भी आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए है, लिहाजा भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना चुका है। IOR में पड़ोसी मुल्क की बढ़ती घुसपैठ के चलते उसे घेरने के लिए भारत ने पासा फेंक दिया है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2021 में मीडिया से मुखातिब हुए। रक्षा मंत्री ने इस दौरान साफ किया कि भारत IOR के देशों को मिलिट्री उपकरण और हथियार मुहैया कराने के लिए रेडी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक भारत की तरफ से हिंद महासागर क्षेत्र के तहत आने वाले देशों को टैंक से लेकर मिसाइल तक सप्लाई करने के लिए भारत तैयार है। राजनाथ सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। आपको बता दें, IOR देशों में कुल 22 राष्ट्र शामिल हैं। इनमें इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यमन, UAE, सोमालिया, मेडागास्कर और तंजानिया सरीखे देश हैं। रक्षा मंत्री ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों का एक ऐसा साथी करार दिया जो संपूर्ण सुरक्षा घेरा मुहैया करा सकता है। उन्होंने भारत को इस क्षेत्र का एक भरोसेमंद साथी बताया था। उनका कहना था कि भारत अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम के अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और गश्ती जहाज, आर्टिलरी गन सिस्टम, टैंक, रडार्स, मिलिट्री व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ ही दूसरे हथियार IOR देशों को उपलब्ध करा सकता है। राजनाथ सिंह के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर तक IOR क्षेत्र में फैली। ऐसे में भारत को IOR के सभी देशों की शांतिपूर्ण और समृद्धशाली मौजूदगी के लिए एक सक्रिय रोल अदा करना होगा। यहां से दुनिया के आधे कंटेनर जहाज और दुनिया का 1/3 थोक कार्गो और 2/3 तेल की खेप गुजरती है। आपको बता दें, भारत का ये कदम चीन की जियोपॉलिटिकल डॉक्ट्रिन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का स्पेसिफिक तौर पर काउंटर करने के लिए है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में थल और जल सेक्टर में मिलिट्री और कमर्शियल नेटवर्क खड़ा कर दिया है, जिसे वो तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितवे और म्यांमार से लेकर जिबूती तथा मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर संचालित कर रहा हो, लेकिन संघर्ष की स्थिति में इन सभी अड्डों को चीनी नेवी के बेस में बदला जा सकता है। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अब भारत ने अपनी नीति को काफी आक्रामक बना लिया है और चीन को चुनौती देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की ओर बढ़ने लगा है। बहरहाल, इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।